नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आदित्य जी एक छोटे से बच्चे के जूते साफ कर रहे थे, क्योंकि कीचड़ लगने के कारण वह बच्चा सड़क पर रो रहा था कि तभी नरेश और उसकी पत्नी आदित्य जी को वहां देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए बोले, बूढ़े, तेरी यही औकात है कि तू लोगों के जूते साफ करता फिर है। अच्छा है, इस बहाने तुझे 2 रोटी तो मिल जाएगी, ले मेरे जूते भी साफ कर दे। वो क्या है ना, बारिश की वजह से मेरे जूते भी कीचड़ में सन गए हैं। पूरे 2000 का नोट दूंगा, ले चल, साफ कर इन्हें। नरेश उनके आगे 2000 का नोट दिखाते हुए बोला। आदित्य जी बेपसी वाली आंखों से बेटे को देखे जा रहे थे। बूढ़े, सुनाई नहीं देता तुझे, चलकर जल्दी से। नरेश जैसे ही उनकी तरफ अपना जूता बढ़ाया कि तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज से उसके होश उड़ गए। तेरी हिम्मत कैसे हुई सर से बदतमीजी करने की? उस पुलिस वाले को सामने देखकर नरेश और उसकी पत्नी के होश उड़ गए। नरेश हकलाता हुआ बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, यह कोई सर्वर नहीं है। अरे यह तो एक भिखारी है। भिखारी की तभी दूसरा तमाचा भी उसके गाल पर पड़ा। जुबान संभाल कर बात करो, वरना जेल की हवा खिलाते तुम्हें देर नहीं लगेगी। कि तभी अंदर से एक डॉक्टर आया और आदित्य जी से बोला, चलिए सर, जल्दी से मीटिंग शुरू कीजिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मीटिंग? कैसी मीटिंग? नरेश अपने मन ही मन में बुदबुदाया। आदित्य जी तुरंत पुलिस वाले के साथ मीटिंग के लिए अंदर चले गए। मीटिंग करने के बाद आज फिर से उनका अतीत दर्द बनके उनकी आंखों के सामने आ गया था और वह अपनी बीती यादों में खोए चले गए। आज बरसात का पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद आज भगवान भी उनसे नाराज थे। और सड़क के किनारे एक टीन जिसके नीचे वही एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आंखें नहीं थी, वह अपनी छड़ी के सहारे कोने में एक थैले को बगल में दबाए हुए खड़े ठिठुर रहे थे, क्योंकि पानी भरे होने के कारण बैठने की जगह भी नहीं बची थी। बरसात की तरह आज उनकी आंखों का पानी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेसहारा वृद्ध आदित्य जी बरसात के रुकने का इंतजार कर रहे थे। टीन में हुए छेदों से गिरते पानी के कारण वह पूरे भीग चुके थे और ठंड से कांप रहे थे। तभी वहां से साइकिल पर एक बच्चा पानी से अटखेलियां करता हुआ गुजरा, तो उसने कोने में आदित्य जी को खड़े देखा तो वो साइकिल खड़ी करके उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा जी, यहाँ क्यों खड़े हो आप, घर जाना है क्या? आदित्य जी पहले तो बच्चे की आवाज सुनकर चौंके, क्योंकि इतनों से आदित्य जी ने मदद मांगे पर किसी ने उनकी नहीं सुनी। लेकिन फिर उनका दिल घर के नाम से भर आया और वह हल्के से बुदबुदाते हुए बोले, घर कहाँ है अपना बेटा? के लिए एक गद्दा ले आई, कुछ पुराने कपड़े भी दे दिए। उस बच्चे ने दोबारा पूछा, क्या हुआ बाबा जी, आपको हेल्प चाहिए क्या? तो आदित्य जी ने कहा, बेटा कौन हो तुम? तो उस बच्चे ने करीब आकर कहा, बाबा जी, मेरा नाम गौरव है, मैं तो बारिश में यहाँ खेल रहा था, चलिए मैं आपको आपके घर पहुँचा देता हूँ। बच्चे ने बहुत मासूमियत से कहा तो आदित्य जी नम आंखों से बोले, बेटा मेरा घर नहीं है और मैं देख भी नहीं सकता, मैं तो रात में यहीं सोता हूँ, लेकिन आज पानी यहाँ भी भर चुका है। गौरव ने भोलेपन से कहा, ओहो दादाजी, आप मेरे घर चलो ना, आपके कपड़े गीले हो गए हैं, उन्हें मम्मा से सुखवा भी दूंगा। एक बच्चा इतनी आत्मीयता दिखा रहा था और एक अपने थे जो इन्हें इस हालत में छोड़कर जाने कहाँ चले गए थे। लेकिन अनजान फरिश्ता गौरव उनसे लगातार जिद करता रहा कि वह उसके घर चलें। आदित्य जी ने समझाते हुए कहा, बेटा इसे किसी को अपने घर नहीं ले जाते। लेकिन गौरव मानने वाला नहीं था। उसने आदित्य जी का हाथ खींचते हुए कहा, बाबा जी चलो ना, देखो इधर पानी भरा है, मेरे घर बैठना आप। आदित्य जी की बाल हट के आगे नहीं चली और उन्हें उसके साथ जाना पड़ा। पास में ही कुछ दूरी पर उसका घर था। बच्चा सीधा अंदर गया तो अंदर से आवाज आई, कहाँ गया था गौरव, कब से ढूंढ रहे। अंदर से गौर की माँ की गुस्से भरी आवाज सुनकर आदित्य जी बाहर ही ठिठक गए। फिर उन्होंने अपने कपड़ों का ख्याल किया और सोचा, मुझ फटेहाल भिखारी को अपने घर में देखकर कितना बुरा लगेगा। यह तो बच्चा है, नादान है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिंदगी में इतना अपमान सहने के बाद अब और अपमान नहीं सह सकूंगा। और आदित्य जी दबे पांव लाठी टिकाते हुए वहां से निकल गए। बाहर निकले तो बारिश और तेज हो चुकी थी और वह तेज कदमों से बढ़कर किसी पेड़ के नीचे पड़ी बेंच पर बैठ गए। घने पेड़ में से बारिश की बूंदें छन छन कर आ रही थी तो उन्होंने अपने थैले से वो मड़मैली सी चादर निकालकर ओढ़ ली और वहीं बैठे रहे। आदित्य जी 2 साल से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। मटमैले कपड़े उनकी कहानी बयान करने को काफी
बारिश रुकी और आदित्य जी शाम के वक्त पेड़ के नीचे से उठकर चल दिए, लेकिन बारिश में इतना भीगने के कारण वह अब तक बुखार में पूरी तरह से तप चुके थे। अंधेरा भी धीरे धीरे अब छाने लगा था और हर तरफ जल भराव के कारण आज सोने की भी कहीं जगह नहीं बची थी। किसी तरह से उन्हें किसी दुकान के आगे जगह मिल गई, जहां उन्होंने दूसरी चादर निकाल डालकर बिछा ली और थैले का तकिया बनाकर गीली चादर ओढ़कर ही लेट गए। आज बारिश के कारण बगल में चाय नाश्ते की दुकान पर लोगों की खूब भीड़ जमा हो गई थी कि तभी कुछ देर बाद उन्हें किसी ने हिलाकर उठाया। आदित्य जी अचानक से उठ बैठे और बोले, कौन कौन है? तभी आवाज आई, अरे मम्मी देखो, यही तो है वह बाबा जी। अरे यह तो उस बच्चे गौरव की आवाज है। बुदबुदाते हुए आदित्य जी ने कहा तो उस महिला ने कहा, हाँ अंकल जी, गौरव ही है। कब से घर पर मुझसे बोल रहा है कि आपको ढूंढ कर लाऊं, कब से यह आपको इधर उधर ढूंढ रहा है। आदित्य जी को किसी ने आज इतने प्रेम से संबोधन दिया तो उनका दिल गदगद तो हो ही गया, साथ ही आंखें भी भर आई और वह बोले, मैं देख तो नहीं सकता बेटा, लेकिन बिना देखे कह सकता हूँ कि ये बच्चा नहीं, भगवान है। वह महिला हंसकर बोली, अंकल जी, यह भगवान बहुत शैतान है। इस बात पर आदित्य जी भी हंसकर बोले, अरे भगवान तो शैतान और मासूम भी होते हैं। उस महिला ने मुस्कुराकर कहा, अंकल जी, मैं अभी आई, मैं आपको चाय लाकर देती हूँ और कुछ खाने को लाकर देती हूँ, तभी आपका यह भगवान खुश होगा। यह कहकर वो पास वाली दुकान पर जाकर चाय ले आई और खाने का सामान भी लाकर आदित्य जी को दे दिया। आदित्य जी ले नहीं रहे थे, लेकिन बच्चा बोल पड़ा, बाबा जी, आप तो मेरे दोस्त हो ना, तो लेना पड़ेगा। आदित्य जी उस बच्चे के कहने पर मना ना कर सके और सामान पकड़ लिया। वो महिला बोली, अंकल जी, रात को यहीं सोते हैं क्या आप? आदित्य जी अपनी बदनसीबी को कोस रहे थे और अपने घर परिवार को याद करने लगे थे। उनकी खामोशी देखकर वह महिला तुरंत घर जाकर उनके लिए कंबल और बिछाने, जिससे आदित्य जी बीमार ना पड़े। आदित्य जी बार बार भगवान को आज धन्यवाद कर रहे थे और गौरव की मां को भी उनका बदन कांपते देख वह महिला बोली, अंकल जी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, गौरव के पापा डॉक्टर हैं। तो गौरव ने तुरंत चहकते हुए कहा, बाबा, मेरे पापा डॉक्टर हैं, वह सबको ठीक कर देते हैं। सुबह आने के लिए कहकर महिला उन्हें दवाई देकर अपने बेटे गौरव को लेकर घर चली गई और आदित्य जी ईश्वर का शुक्रिया करते रहे। उन्होंने कहा, इतनी प्यारी बच्ची है, जैसी खुद है वैसे ही संस्कार अपने बेटे को दिए हैं। क्या करूं, मैं भी समझता था कि दुनियादारी आ गई है तो लोगों की समझ भी हो गई है, लेकिन कभी अपनों को ही ना समझ पाया। आदित्य जी ने वही गद्दा बिछाया और महिला के लायक कपड़े पहन लिए, उसका क्लाया कंबल ओढ़ लिया, जिससे बुखार की पीड़ा में कुछ आराम तो हो ही गया था, बुखार सहने की ताकत मिल गई थी। रात भर उस गद्दे और कंबल का सहारा काफी हो गया था। दिन निकलते ही गौरव ने अपने पापा को आदित्य जी के बारे में बताया कि रात वाले बाबा जी को बहुत बुखार है, तो वह भी जल्दी से उसके साथ चले गए। लेकिन वहां जाकर देखा तो आदित्य जी नहीं मिले, तो गौरव परेशान सा इधर उधर उन्हें देखने लगा। उसके पापा ने भी ढूंढने की कोशिश की, मगर फिर भी वह नहीं मिले। हताश होकर जब वह घर लौटने लगे तो गौरव ने कहा, पापा, मुझे पता है कि वह कहाँ गए होंगे। गौरव सड़क पर दौड़ा तो उसके पापा भी पीछे से उसके पीछे दौड़ पड़े। वो गौरव को रोक रहे थे, मगर गौरव उसी टीन सेट के नीचे जाकर रुका और वहां जी को देखकर मुस्कुरा उठा। पीछे से आए उसके पापा को उसे मुस्कुराता देखकर सांस में सांस आई। गौरव ने कहा, पापा देखो, यही है वह बाबा जी, देखो कल इन्हें कितना बुखार था, मम्मी ने कंबल गद्दा भी दिया था। आदित्य जी गौरव की आवाज सुनकर चौंक गए थे कि वो बच्चा फिर से उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचा था। आदित्य जी ने उसे पुकारा, गौरव बेटा। गौरव उनके पास आकर खड़ा हो गया तो उसके पापा ने आदित्य जी को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी बदतर हालत सब कुछ कह रही थी। उन्होंने छूकर देखा तो उन्हें बुखार महसूस हुआ। गौरव ने कहा, बाबा जी, आपका गद्दा कंबल कहाँ गया? आदित्य जी ने मायूसी से कहा, बेटा, वह दुकान के आगे कुछ लोग आए थे और उन्होंने हटने को कहा, मेरा गद्दा कंबल और कपड़े भी छीन लिए, पता नहीं कौन लोग थे। गौरव के पापाओं ने अपने साथ घर लेकर गए और उनका चेकअप किया, बुखार की कुछ दवाइयां भी दी और बोले, बाबा, आप आज से यहीं हमारे साथ रहेंगे। मगर आदित्य जी को वह सब स्वीकार नहीं था। उन्होंने कहा, मेरे अपनों ने ही मुझे छोड़ दिया तो अब मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता बेटा, तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दो। आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव के पापा सुमित ने कहा, अंकल जी, इसने आपको बाबा कहा है, तो आप मेरे पिता समान हुए ना, तो इस बेटे के घर में रहने से मना क्यों करते हैं? अच्छा, आप ठीक हो जाइए, फिर आपको मैं नहीं रोकूंगा।
लेकिन अभी हमारे साथ ही रहिए। उनके बार बार कहने पर आदित्य जी को मानना पड़ा और वह उसमें ठहर गए। गौरव के माता पिता सालू और सुमित की सेवा से वह धीरे धीरे ठीक होने लगे। भरपूर आराम और खाने पीने का ध्यान रखने से अब सेहत में अच्छा सुधार हो गया था और अब वह फटेहाल व्यक्ति नहीं थे। अच्छे कपड़े और अच्छे खानपान से चेहरे की चमक वापस आ गई थी। आदित्य जी बार बार ईश्वर को धन्यवाद करते कि इतनी दुख की घड़ी में उन्हें गौरव और उसके माता पिता का साथ मिला। एक दिन गौरव की मम्मी सालू ने पूछ ही लिया, अंकल जी, आप बुरा ना माने तो आपके परिवार के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। आपके परिवार में आपके भी तो बेटे बेटी होंगी। आदित्य जी सुनकर खामोश हो गए और वो भूले बीसरे दिन फिर से याद आ गए, जिनकी पीड़ा चेहरे पर साफ झलकने लगी थी। अपनी आंखों के आंसू पूछकर बोले, बेटा, परिवार तो है, मगर अब जाने कहाँ है। सब मुझे छोड़कर चले गए। मैंने तो कितनी बार तलाश की, मगर कुछ पता नहीं चला। सालू ने कहा, अंकल जी, क्या हुआ था आपके साथ जो आप बेघर हो गए। आदित्य जी उसकी बात सुनते ही उन यादों में खोए चले गए, जो उनकी आंखों के सामने तैरने लगी थी। करीब 1.5 साल ही हुआ था जब वह अपने परिवार के बीच थे। परिवार में 2 बेटे और बहू थी। पत्नी के साथ बाकी का जीवन तीर्थ करने में बीत रहा था। दोनों अक्सर तीर्थ पर ही रहते और अब तक अलग अलग प्रदेशों में घूम चुके थे। बेटे बहू भी अपने जीवन में मस्त थे। एक बार तीर्थ करते समय जब शहर घूमने निकले तो सड़क पार करते समय दोनों का एक्स हो गया। दोनों को भयंकर चोटें आई। पत्नी की हालत बहुत गंभीर थी और आदित्य जी को सिर में और आंखों में चोटें आई थी। बेटों ने हॉस्पिटल में तुरंत दोनों को भर्ती करवाया, मगर उनकी पत्नी को बचाया ना जा सका और उनकी मृत्यु हो गई। आदित्य जी से यह सहाना गया। उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होने के कारण वह अंतिम समय में पत्नी को देख भी ना सके। पत्नी के दुख से गुजर रहे आदित्य जी पर कुछ दिन बाद एक दुख का पहाड़ और टूट पड़ा। उनकी आंखें अब देखने लायक नहीं बची थी और वह अपनी आंखों की रोशनी अब खो चुके थे कि किस्मत पर रोने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। जब हॉस्पिटल से घर वापस आए तो बहुओं को अंधे ससुर का ख्याल रखने में समस्या होने लगी। बेटे दिन भर ऑफिस में रहते तो दिन में दोनों बहुएं आपस में उनके काम करने को एक दूसरे पर टालती रहती। कई बार आदित्य जी खाने का इंतजार ही करते रहते, पर शाम तक खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता तो अपने काम खुद से करने की वो कोशिश भी करते तो ना देख पाने के कारण कहीं भी टकराकर गिर जाते तो कभी कपड़े उल्टे पहन लेते थे। कई बार तो सही अंदाजा ना होने के कारण पानी ही बिस्तर पर गिरा दिया करते थे। जब वह गिरते तो बहुएं उन पर हंसती और उन्हें उठाने भी नहीं आती और आदित्य जी को अपने कमरे का अंदाजा तक नहीं रहता। इस अंधेपन के कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। एक दिन बड़ी बहू शोभा ने अपने पति महेश से कहा, महेश, हम तुम्हारे अंधे बाप को कब तक संभालेंगे। यह छोटी तो कुछ करती नहीं है। तुम्हारा बाप भी हर छोटी बात के लिए आवाज लगाता रहता है। मैं सारा दिन काम कर कर के थक जाती हूँ, मुझसे तो अब नहीं होगा। अब कुछ फैसला कर लो। महेश ने कहा, अब क्या करूं मैं। इनको भी तीर्थ करने की जाने की क्या पड़ी थी, अब कौन सा। उधर छोटी बहू राखी भी अपने पति नरेश से कहती है, देखो नरेश, अपने पापा को कहीं छोड़ आओ, नहीं तो इनके काम के लिए एक नौकर लगा दो। मैं तो नहीं कर सकती इनका काम। दीदी सारे दिन इनका काम मुझ पर टालती है और मैं अकेले करती हूँ। तुम्हारा बाप नखरे भी बहुत करता है। नरेश ने कहा, राखी, हम नौकर रखेंगे तो उसका खर्चा भी तो हमें ही देना होगा। बड़े भैया तो देंगे नहीं और हम पर अकेले बोझ पड़ेगा। नौकर रखना तो बेवकूफ़ी होगी। हाँ, कहीं छोड़ सकते हैं। राखी ने नरेश को बड़े भैया से बात करने का सुझाव दिया तो नरेश ने जाकर बड़े भाई महेश से कहा, भैया, पापा के लिए करना अब दोनों के लिए मुश्किल हो गया है। राखी सारा दिन लगी रहती है। यही बात महेश ने भी अपनी पत्नी शोभा के लिए कही तो नरेश ने कहा, भैया, पापा के लिए वैसे तो नौकर रखना ही ठीक है, मगर उसका खर्चा कौन उठाएगा। शोभा ने बीच में बात काट कर कहा, हम तो नहीं उठाएंगे, हम कहाँ से पैसे लाएंगे। राखी ने भी वही बात दोहरा दी, हमारे पास भी कौन सा पैसों का पेड़ उगा है, हम भी कहाँ से लाएंगे। बड़ी समस्या आन पड़ी थी, लेकिन काफी देर के बाद विचार किया गया कि दोनों नौकर का खर्चा आधा आधा करेंगे। कुछ दिन में कि आदित्य जी को देने लगी। यह बूढ़ा तो अंधा होकर बैठ गया। बेटे बहुओं पर बोझ बनते, शर्म भी नहीं आती इसे। सुबह के तीखे शब्द आदित्य जी के कानों में पड़ते तो वो तिल मिलाकर रह जाते, क्योंकि अब वह खुद भी लाचार थे तो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब दोनों बहुओं ने नौकर को परेशान करना शुरू कर दिया। आदित्य जी के काम के साथ साथ उससे घर के काम भी करवाने लगी। एक का काम पहले करता तो दूसरी नाराज होकर कहती कि हम भी पैसे देते हैं,
नौकर की खींचतानी होने लगी तो नौकर परेशान रहने लगा और एक दिन नौकर काम पर आया ही नहीं तो दोनों अपने अपने कमरों में बंद हो गई। उधर आदित्य जी भूख प्यास से तड़प उठे, लेकिन एक को भी उन पर तरस नहीं आया। जब उन्होंने खुद से ही भोजन तलाशने की कोशिश की तो रसोई से सामान गिरने की आवाजें आई। दोनों भागकर रसोई में आई तो देखा कि किचन में कांच का सामान नीचे गिरकर टूट गया था। आदित्य जी को वहां देखकर शोभा ने उन पर हाथ उठा दिया। वह जोर जोर से मारते हुए बोली, एक तो तेरी वजह से नौकर भाग गया बूढ़े, और ऊपर से तू इतना नुकसान कर रहा है हमारा, अब कौन भरेगा इसका बिल। आंधे आदित्य जी जमीन पर बड़े बहुओं के हाथे पिटे जा रहे थे। नीचे पड़े कांच के टुकड़े उनको चुभ गए थे, लेकिन दोनों उन्हें इतनी बदहवासी से होकर मार रही थी कि उन्हें उनके शरीर पर बहता खून भी दोनों को ना दिखाई दिया। काचो जगह आदित्य जी के शरीर पर हो गए थे और आदित्य जी दर्द से करहा रहे थे। अब तो बहुओं का हाथ उन पर आए दिन उठ जाता था, क्योंकि नौकर फिर कभी लौटकर काम पर आया ही नहीं तो उसका सारा गुस्सा आदित्य जी पर दोनों बहुएं उतारने लगी। इतनी बदतर जिंदगी जी रहे आदित्य जी यह सब सहने को मजबूर थे। उनके जख्म ठीक नहीं हो रहे थे और अब उनमें पच भी पड़ने लगी थी। बेटों ने उन्हें एक सरकार अस्पताल में भर्ती करवा दिया, लेकिन इससे पहले कुछ कागजात अस्पताल के नाम पर उनसे साइन करवा लिए। आदित्य जी को अस्पताल में ठीक होने में काफी समय लगा। उनसे घर वालों के बारे में पूछा जाता तो वह कुछ न बता पाते। कोई भी इतने दिन में उन्हें अस्पताल में देखने तक नहीं आया। आदित्य जी ठीक होकर जब खुद ही अपने घर के पते पर पहुंचे तो पता चला कि पूरा परिवार घर में कर वहां से जा चुका था। आदित्य जी बेबस होकर कितनी देर तक अपने घर के बाहर ही बैठे रहे, फिर वहां से उठकर मंदिर चले गए। हर रोज भगवान से प्रार्थना करते और घर पर जाते कि शायद कोई उन्हें मिले, मगर उनके अंधेपन का फायदा उठाकर उनके साथ विश्वासघात किया गया था। घर अपने नाम कराकर बेच दिया गया था। आदित्य जी की इतनी कहानी सुनकर सालू की आंखों में आंसू आ गए। अंकल जी, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। इतनी बुरी औलाद कैसे हो गई कि बाप का ख्याल न आया। आदित्य जी ने कहा, बेटा, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। संस्कार तो मैंने भी अपने बच्चों को अच्छे दिए थे, मगर अब समझ में नहीं आता कि किसको दोष दूं, किस्मत को या खुद को, बच्चों को दूं या फिर अपने संस्कारों को बुरा कहूं। आदित्य जी कहते कहते रो रहे थे और अर्जुन उनके आंसू पूछ रहा था। इतना तो उनके अपने ने भी उन्हें प्यार नहीं दिया था। आदित्य जी उसी आश्रय में रहते थे और एक दिन अर्जुन के पापा सुमित ने आकर कहा, अंकल जी, एक आंखों के कैंप का आयोजन हो रहा है, वहां आपकी आंखें दिखाकर पता कर सकते हैं कि आप फिर से देख पाएंगे या नहीं। क्या पता कुछ इलाज हो जाए और आप फिर से देख पाएं। आदित्य जी ने नमक से कहा, नहीं बेटा, डॉक्टर ने मना कर दिया था, अब तुम भी रहने दो। इतना किया है तुम लोगों ने मेरे लिए, वही काफी है। उसके इलाज में बेकार इतना पैसा भी खर्च होगा और फायदा भी नहीं होगा। तो सुमित ने कहा, अरे अरे नहीं अंकल जी, वो सब काफी सस्ता है, बल्कि गरीबों के लिए मुफ्त भी है। अर्जुन खुश हो जाता है कि अब बाबा जी देख पाएंगे, क्योंकि सालू ने उनको इलाज के लिए ने मना लिया था। कैंप में उनकी आंखें दिखाई गई तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने की कुछ संभावना तो है, लेकिन थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू करके पता चलेगा। सुमित डॉक्टर्स की इस बात पर राजी हो गया और आदित्य जी का इलाज शुरू हो गया था। 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि आंखें वापस आ सकती हैं। इससे तो के साथ पैसा हाथ में आ गया और हॉस्पिटल बनने का काम अर्जुन खुशी के मारे उछल ही गया और उसके माता पिता भी यह खबर सुनकर बहुत खुश हुए। आदित्य जी के 6 माह के ट्रीटमेंट के बाद वह दिन आ ही गया जब उनकी आंखों की आज पट्टी खोली जाने वाली थी। आदित्य जी ने सबसे पहले अर्जुन को देखने की इच्छा जताई और अर्जुन को सामने खड़ा कर उनकी पट्टी खोली गई। हल्की हल्की आंखें खुली तो पहले कुछ नजर नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद अर्जुन का चेहरा दिखाई दिया और बाबा जी कहकर अर्जुन भी उनसे लिपट गया। आदित्य जी ने उसे खुद से लिपटा लिया और खूब प्यार किया और बोले, मेरे मासूम फरिश्ते, यह सब तेरे ही कारण हुआ है। आदित्य जी अपनी आंखें ठीक होने से बहुत खुश थे और उन्हें सुमित और सालू से अपने घर के पते पर जाने की इच्छा जताई तो सुमित और सालू दोनों उन्हें उनके घर वहां पर लेकर पहुंचे। तो इस घर में आए नए मकान मालिक से कुछ नहीं बताया तो आदित्य जी फिर से वापस आ गए। अब आदित्य जी के दिन अर्जुन के साथ खेलते बीतने लगे थे। एक दिन उन्होंने कहा, सुमित और सालू से फ्री होकर उनके पास आने को कहा तो दोनों रात के समय उनके कमरे में आ गए। आदित्य जी ने उनके सामने अपना थैला खोला और अपनी पत्नी की तस्वीर बाहर निकाली। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों के कारण ही मैं यह जीवन फिर से जीने के लायक हुआ हूँ, नहीं तो मैं तो भिखारी ही बन चुका था और दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर था।
आज अपनी पत्नी की तस्वीर इन्हें आंखों से देखकर उसे याद करता हूँ। सब तुम लोगों के कारण हो सका है। दोनों उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए और कहा, अंकल जी, हम तो भगवान की बनाई बस कठपुतली हैं। जो वह करवाता है वही हम करते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। धन्यवाद तो उसका ही है। और फिर अर्जुन को भी तो बाबा जी मिल गए। आदित्य जी ने उनकी बात सुनकर हाथ में ली तस्वीर को पीछे से खोलना शुरू किया। यह देखकर दोनों चौंक गए कि यह ऐसा क्यों कर रहे हैं। आदित्य जी ने तस्वीर खोलते ही पीछे से कुछ कागजात बाहर निकाले, जिन्हें देखकर दोनों हैरान रह गए और बोले, अंकल जी, यह क्या है? आदित्य जी मुस्कुराते हुए बोले, यह उस जमीन के कागजात है बेटा, जिसके बारे में मेरे बच्चे नहीं जानते थे। यह जमीन हमने तीर्थ पर जाने के पहले खरीदी थी, जिसके लिए गांव की जमीन हमने बेच दी थी। इसी शहर में इसको खरीदा था और तीर्थ से आने के बाद हम बच्चों को तोहफे में देना चाहते थे, मगर उसके बाद उनका रूप देखकर मेरा मन बदल गया। लेकिन अब यह जमीन मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम दोनों मेरे बच्चे ही हो। इतना तो मेरे लिए कोई नहीं कर सकता था कि सड़क से उठाकर दिल से लगा लिया तुम लोगों ने इस भिखारी को। यह उसकी कीमत नहीं, बल्कि मेरा प्यार कर रख लो। यह सब देखकर दोनों हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। कुछ देर बाद दोनों ने कहा, नहीं अंकल जी, यह हम नहीं ले सकते। हमने किसी लालच से आपके लिए कुछ नहीं किया। आदित्य जी दोनों की बात सुनकर मायूस और उदास से हो गए तो सुमित ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अंकल जी, ऐसा कर सकते हैं कि जमीन पर हॉस्पिटल बनवा सकते हैं। अगर आप चाहो तो। यह बात सुनकर आदित्य जी का चेहरा खिल उठा, लेकिन फिर बोले, लेकिन बेटा, हॉस्पिटल के लिए तो बहुत पैसा लगता है। तो सुमित ने कागज में जमीन का साइज देखकर कहा, ऐसा करते हैं अंकल जी कि इसमें से कुछ जमीन बेचकर वह पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, जिससे पैसा बढ़ जाएगा और फिर इस पैसे से हॉस्पिटल बनवाने में आसानी हो जाएगी। आदित्य जी सुमित का यह आइडिया सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने झट से इसकी सहमति दे दी। अगले दिन ही सुमित ने जमीन देखी और उसको नपवाई करवा ली। इतनी बड़ी जमीन में से कुछ हिस्सा बेच देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल बाकी में आराम से बन जाने वाला था। सुमित ने उसका कुछ हिस्सा बेच दिया और अच्छे खास पैसों में वह जमीन बिक गई। आदित्य जी ने सोचा भी नहीं था कि जो जमीन उन्होंने आलू के भाव ली है, वह एक दिन सोना देगी। इतना सारा पैसा मिल गया था कि जल्दी से सुमित ने उसे एक दोस्त की सलाह लेकर शेयर मार्केट में लगा दिया। 6 महीने बीते और पैसे कई गुना बढ़ गए। साल भर में मुनाफे भी डॉक्टर सुमित ने शुरू करवा दिया था। बीच में जब फिर से पैसों की जरूरत पड़ी तो आदित्य जी ने छुपाकर रखी अपनी एक हीरे की अंगूठी और एक चैन सुमित के हवाले कर दी और कहा, बेटा, अब मैं इन सब का भी क्या करूँगा? सही काम में लग जाए तो अच्छा होगा। 2 साल पूरे होने से पहले ही अस्पताल बनकर तैयार हो गया था और आदित्य जी के हाथों उसका उद्घाटन करवाया गया था। आदित्य जी ने डॉक्टर सुमित को उसकी सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी और खुद रोज अपनी कार से पूरे अस्पताल का मुआयना करने जाते, जिससे उनका भी दिन व्यतीत हो जाता था। आदित्य जी की जिंदगी से आज हताशाओं का धुआं छट गया था। सुमित, जो कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, उन्हें एक देर रात किसी का फोन आया। उधर किसी ने कहा कि उनके बच्चे का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है और उसकी की हालत बहुत खराब है। कहीं से आपका नंबर मिला है डॉक्टर, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। यह सुनकर डॉक्टर सुमित ने उन्हें आदित्य हॉस्पिटल आने को कहा और खुद भी जल्दी से पहुंच गए। वहां जाकर उसके शरीर पर कई जगह हुए घावों पर पट्टियां करवाई गई और खून को बहने से रोका गया। लेकिन मामला अभी बहुत गंभीर ही था, क्योंकि बच्चा होश में नहीं आया था, जो कि अभी केवल 7 साल का था। देर रात को डॉक्टर सुमित ने घर आकर सालू से कहा, सालू, आज एक छोटे से बच्चे का केस आया है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है और पैर की हड्डी इतनी कुचल गई है कि बच्चे का पैर काटना पड़ सकता है। कल तक पता चलेगा कि क्या हो सकता है। वह बच्चा अपने अर्जुन जैसा ही है, एकदम मासूम और प्यारा। मुझे इस बच्चे को देखकर बहुत दुख हुआ। इस छोटी सी उम्र में उसके साथ बहुत बुरा हुआ। बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। रात को बात करते करते डॉक्टर सुमित सो गए और अगली सुबह आदित्य जी से कहा, अंकल जी, आपकी आंखों का भी एक नॉर्मल चेकअप अब होना है, तो आज आप मेरे साथ ही अस्पताल चलिएगा। वैसे भी कुछ अधिकारी आने वाले हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। हॉस्पिटल के बारे में कुछ पूछताछ होगी। डॉक्टर सुमित आदित्य जी को साथ लेकर हॉस्पिटल चले गए। आदित्य जी अपने कमरे में कुछ लोगों के साथ मीटिंग करने लगे थे। जब दोनों अंदर पहुंचे तो जाते ही वहां एक नर्स दौड़ी हुई आई और बोली, डॉक्टर, कल जो बच्चा आया था, उसके माँ बाप का रो रो कर बहुत बुरा हाल है। वो बच्चा अभी भी बोल नहीं पा रहा है।
केवल छत की तरफ ही देखे जा रहा है। सब डॉक्टर टेंशन में है, आपके आने का ही इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर सुमित सुनते ही इस बच्चे के कमरे की तरफ दौड़े तो डॉक्टर सुमित ने जाकर इस बच्चे की तरफ देखा जो बिस्तर पर गुमसुम पड़ा हुआ था। जैसे ही उसका शरीर सांस तो ले रहा था, मगर उसमें कोई हरकत नहीं थी। शायद दुर्घटना के सदमे का असर था उस पर। आदित्य जी भी मीटिंग करके अपने कमरे से कुछ अधिकारियों के साथ निकले तो पीछे से अंदर आए तो वह भी भौचक के रह गए उस बच्चे को देखकर। इस बच्चे के माँ बाप कोई और नहीं बल्कि उनके बेटे बहू शोभा और महेश ही थे। आदित्य जी की नज़र बेड पर लेटे लाचार पड़े अपने पोते पर पड़ी तो उनका दिल रो पड़ा। महेश ने जब अपने पिता को वहां देखा तो वह हैरान हो गया कि इनकी आंखें ठीक कैसे हो गई और यह यहाँ कैसे और उनके साथ इतने बड़े बड़े लोग क्या कर रहे हैं। महेश के मन में चलते सवालों को आदित्य जी ने ताड़ लिया था। तभी पीछे की आवाज आई, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, जाने इसको क्या हो गया है। डॉक्टर सुमित ने बच्चे को देखते हुए धीरे से कहा, अब इस बच्चे का पैर काटना ही पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन पूरी तरह से फैल गया है तो मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर रोती हुई शोभा को आदित्य जी ध्यान से देख रहे थे कि यह वही शोभा थी जिसके इतने अत्याचार आदित्य जी ने बिना कुछ कहे सहे थे। डॉक्टर सुमित बच्चे को चेक करने लगे थे। उनके कान में तभी सुबह की आवाज पड़ी, यह तुम्हारा बाप यहाँ क्या कर रहा है? इससे कहो कि जाए यहाँ से, कैसे मेरी तरफ देखे जा रहा है। डॉक्टर सुमित ने की सारी बात सुन ली तो पीछे पलटकर कहा, यह आदमी इस हॉस्पिटल के मालिक है मैडम, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। यह मेरा नहीं, इनका ही हॉस्पिटल है। बाहर नाम नहीं पढ़ा, आदित्य हॉस्पिटल। शोभा यह सुनकर हक्की बक्की सी रह गई। इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे कर लिया इस बूढ़े ने? बस यही सब शोभा मन में सोचने लगी, जिस पर महेश भी हैरान हुआ। अपने बाप को इस मुकाम पर देखकर नजरें झुकाने को मजबूर हो गया था। डॉक्टर सुमित ने तुरंत नर्स से उस बच्चे को कुछ इंजेक्शन लगाने को बोला तो उन्हें एक फोन भी आ गया। सर, एक इमरजेंसी है, आप अभी तुरंत आ जाइए। डॉक्टर सुमित वहां से जा चुके थे और जाते जाते उन्होंने आदित्य जी से कहा, अंकल जी, आप अपनी कार में घर के लिए निकल जाना। उनके जाते ही महेश ने आदित्य जी से कहा, पापा, आपकी आंखें वापस ठीक कैसे हो गई और यह इतना बड़ा हॉस्पिटल? महेश को बोलते देखकर सोपा ने भी तुरंत ही कहा, यह कौन सा नया नाटक है? कोई लॉटरी तो लगी नहीं होगी इस बूढ़े की, किसकी जेब काटकर यह सब बनवा लिया? आदित्य जी ने गुस्से से उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखकर कहा, यही जानने चाहता हो ना कि तुम्हारा बाप मरा क्यों नहीं, बच कैसे गया और यह सब कैसे हो गया? महेश का सिर झुक गया, मगर आदित्य जी के ताने आज नहीं रुके। शोभा भी बार बार जी की तरफ देखे जा रही थी। महेश ने झूठ बोलकर लीपापोती करने की कोशिश की, पापा, आपके जाने के बाद हमने आपको कितना ढूंढा, पर आप नहीं मिले थे। यह सुनकर जी आज दहाड़ पड़े। झूठ मत बोलो तुम लोग घर ही बेचकर चले गए थे। तुमने मुझसे गलत कागज पर झूठ बोलकर साइन करवाए। जब मैं गया तो पड़ोसियों ने कहा कि कब गए पता ही नहीं चला। बोलो, अब भी झूठा हूँ क्या मैं? महेश ने कांपती आवाज में कहा, नहीं पापा, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तभी सोवा अपने बच्चे के पास भागी, जो जोर जोर से लंबी लंबी सांसें ले रहा था। घबराई हुई शोभा बच्चे को आवाज दे रही थी, मगर उसका शरीर कोई हरकत नहीं कर रहा था। शोभा ने जी के पास आकर कहा, पापा जी, आप डॉक्टर को प्लीज बुला दीजिए, आप तो यहाँ के मालिक हैं, वही मेरे बच्चे को बचा सकते हैं। एक वही डॉक्टर है जो मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं। देखिए ना इसकी क्या हालत हो रही है। शोभा आदित्य जी के कदमों में गिरकर बच्चे के लिए मदद मांग रही थी। आदित्य जी को अपने पोते की हालत पर तरस आया और सोचे इस बच्चे का क्या कसूर है। उन्होंने अपने फोन से डॉक्टर सुमित को कॉल किया। बेटा 5 मिनट चाहिए थे। डॉक्टर सुमित ने कहा, हाँ अंकल जी कहिए ना, क्या हुआ? आदित्य जी ने कहा, बेटा जिनका बच्चा तुम्हारे पास इलाज के लिए आया है वह मेरा पोता है। प्लीज उस बच्चे को तुरंत तुम्हारी जरूरत है, तुम तुरंत वापस आ जाओ। डॉक्टर सुमित ने सुनते ही मीटिंग छोड़कर वहां आ गए कि तुरंत ही इमरजेंसी में सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा और आनन फानन में बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया और सर्जरी शुरू कर दी गई। इन्फेक्शन भी काफी फैल गया था, जिसको खत्म करने के लिए बच्चे के पैर को ही काटना पड़ा, मगर बच्चे की जान बचा ली गई। जब ऑपरेशन चल रहा था उस समय शोभा और महेश आदित्य जी के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। शोभा ने हाथ जोड़कर आदित्य जी से माफी मांगे और बोली, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। आपको इतने दुख दिए, जिसकी जो सजा मिले कम ही होगी। आदित्य जी को आज माफी की जरूरत नहीं थी,
उन्होंने माफ करने से उनको साफ इनकार कर दिया। मेस ने रोते हुए कहा, पापा, आज आप नहीं होते तो हम जाने क्या करते। मेरे बेटे का इलाज सही समय पर हो गया। पापा, हम माफी मांगना चाहते हैं। मगर आदित्य जी कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद डॉक्टर सुमित बाहर आकर बोले कि बच्चा अब खतरे से बाहर है। महेश और शोभा ने डॉक्टर को शुक्रिया कहा तो डॉक्टर सुमित ने कहा, इनको धन्यवाद कीजिए, जिनके कहने पर ही यह सब हुआ है। शोभा की आंखें शर्मिंदगी से भरी थी, अपने के कारनामों को याद कर रही थी और अब महसूस हुआ था कि कितना गलत किया था उसने। तभी पीछे से आवाज आई, भैया, अरे मुझे पता नहीं चला, आपका फोन आया तो मैं बाहर था। नरेश ने आकर जैसे ही पिता को देखा तो वो सक पका गया कि ये तो वही पिता है जो सड़क पर उस पीछे के जूते साफ कर रहे थे। साथ में उसकी पत्नी राखी भी बोचक्की रह गई। महेश ने गुस्से में कहा, मुझे पता है कि तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने पैसे मांगने के लिए फोन किया है। आज वही बाप काम आया जिसे हमने मुसीबत में मरने को छोड़ दिया था। मुझे माता पिता की कीमत का एहसास हो गया है और धिक्कार है तुझ जैसे भाई पर जो दुख में भी काम न आ सका। महेश आदित्य जी के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। महेश ने नरेश को बताया कि कैसे उसके पिता ने ही उसकी मदद की और उसका बेटा बच गया। जिस पिता को हमने बोझ समझकर घर से बेघर कर दिया था, आज वह इस करोड़ों के हॉस्पिटल के मालिक है। यह सुनकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। आदित्य जी वहां से अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गए और दोनों बेटे बहू उन्हें बस जाते हुए देखते रहे। आदित्य जी एक समय मुसीबतों से गिरे खड़े थे, तब यही बेटे छोड़कर उन्हें चले गए थे। आज उनका साथ किस्मत ने छोड़ा तो आदित्य जी ने ही उन्हें सहारा दिया था। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है कि आदित्य जी को अपने पोते के लिए अपने बेटे बहू की मदद करनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।